कोटा नगर निगम आम चुनाव के द्वितीय चरण में रविवार को कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। 66.43% मतदाताओं द्वारा उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नजीर पेश करते हुए वार्ड 2 के शक्तिनगर स्थित निजी स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचकर बूथ पर पहला वोट डाला। बिरला ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। वोट डालकर उत्सव में सहभागिता निभाई है। साथ ही कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने भी अपने वार्ड में मतदान किया। वोटर्स को घरों से निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव में मतदान के दौरान रविवार को लोगों को घरों से मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने कड़ी मशक्कत की। खासतौर से मल्टी स्टोरी और पोस्ट कॉलोनियों में प्रत्याशी मतदाताओं के अनुनय विनय करते दिखे। बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता थे जो खुद ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन कुछ मतदाताओं को बार बार याद दिलाना पड़ा। ऐसे प्रत्याशियों और उनके समर्थक मतदान के अंतिम दौर तक मतदाताओं को रिझाने के प्रयास में लगे रहे। विभिन्न जगहों पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साह से मतदान किया। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि द्वितीय चरण में 6 कोरोना पॉजिटिव रोगियों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिन्हें निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पीपीई किट पर प्रदान कर मतदान समाप्ति के 30 मिनट पहले मतदान केंद्र ले जाया गया। मतदान के बाद संपूर्ण परिसर को नगर निगम की टीम द्वारा सैनिटाइज किया गया। लोकतंत्र को और मजबूत सुदृढ़ बनाना है तो हमें अभी तक मतदान करना है और मुझे आशा है कि जिस तरीके से लोगों ने कोरोना संक्रमण के समय भी मतदान किया, उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। 1952 से लेकर अभी तक 17 चुनाव है। 17 चुनाव के अंदर लगातार मतों का प्रतिशत बढ़ना हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने को दर्शाता है। छोटी इकाइयों के अंदर भी, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, गांव में ग्राम पंचायत हो, लोग उत्साह के साथ मतदान करते हैं ताकि और हमारा विश्वास भरोसा बढ़े। और मुझे आशा है कि आज भी लोग उत्साह के साथ लोकतंत्र के पर्व के अंदर भाग लेंगे और मतदान करेंगे। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में बरसात कम होने से कम पानी व पानी का जल स्तर नीचे होने से खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान अच्छे दाम वाली फसल बुआई से वंचित रह जाते हैं या फिर किसानों को इसके लिए अतिरिक्त कुआं खुदवाना पड़ता है, जिससे किसानों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। खेत पर कुआं खोदने के कारण क्षेत्र की महत्वपूर्ण सिंचाई ताकली बांध परियोजना का पूरा नहीं होना है और कम सिंचाई होने के कारण किसान आर्थिक नुकसान उठाने को मजबूर है। इसी तरह खैराबाद कस्बे के किसान के गोयंदा रोड स्थित एक खेत में दूसरे कुएं का मुहूर्त किया गया। इस दौरान सभी धर्म के लोग मौजूद रहे, जहां भाईचारा व कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिली। वहीं समाज सेवी सलीम ने कहा कि क्षेत्र में ताकली बांध का निर्माण शीघ्र किया जाए। क्षेत्र के हजारों किसानों को इससे फायदा होगा और यहाँ के कुएं का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और किसानों का इस तरह आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र के सातलखेड़ी कस्बे में आपसी विवाद की रंजिश के चलते हुए खूनी संघर्ष मामले में बताया जा रहा है कि छोटू लाल निवासी सातलखेड़ी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। छोटू लाल अपने घर में सो रहा था। अचानक 15 से 20 लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। घायल युवक जब सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था तब उस पर दोबारा सरिये से हमला किया गया, जिससे युवक को कुछ चोटें आई हैं। हमलावर ने कुछ नाम बताए जा रहे हैं। मेरे साथ लड़ाई हुई, 15-20 छोरे आए। पहले तो पूरे मोहल्ले में गाली गलौज करी, बेटे चमारे कर रहे थे। जो फिर मैं अंदर सो रहा था, 11:30 बजे करीब आए। पूरे 15-20 थे। पूरे पहले तो बर्तन फोड़ दे, फिर मैं निकला तो मेरे को मारा। फिर सुबह में रिपोर्ट दूसरे घर पे सोए रात को, तो फिर सुबह रिपोर्ट कराने गया। फिर मेरे को मारने लगे, बेटे चमारे कर रहे थे। उनके घर पे पास में पड़ता है, रोड के पास जैसे निकलते ना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे। और हमको ही बैठान लेते हैं, वहाँ जाते हैं ना तो कहीं यहाँ रहो ही मत हो तुम।